Hi friends, my name is Vipin Sharma. Let's start NCERT Maths new exercise 5.1 Continuity and Differentiability. देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसमें बेसिक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बेसिक मैंने बता दिया था कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एंड लिमिट की क्या लिमिटेशन होती है, कैसे फॉर्मूले होते हैं, सब चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5x minus के 3 is continuous at x is equal to 0 and x is equal to minus के 3 and x is equal to 5। हमें इस फंक्शन को चेक करना है क्या ये x is equal to 0, x is equal to minus 3 और x is equal to 5 पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, अब आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, सपोज देन जैसे कि 0 पे करना है हमें, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम इसको देखते हैं। अगर वहां फंक्शन इक्वल आ जाता है और एट ए पॉइंट पर इक्वल होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसकी निकालते हैं तो वो होता है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, ये चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0 और फंक्शन 0 माइनस के h इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0। फंक्शन हमारा ये है जहां पे एफ एक्स की जगह क्या रखा हुआ, 0 माइनस के h या फिर माइनस के h, तो लिख सकते हैं 5 इंटू माइनस के h और माइनस के 3। टेकिंग लिमिट अगर लेते हैं तो माइनस के 3 आ जाएगा। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो कितनी आई है, माइनस के 3। ऐसे ही हम चेक करते हैं इस पे RHL, और RHL जो होगा वो होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 प्लस के h। तो इस बार फंक्शन में क्या रखना है, x की जगह लिमिट s टेंस टू 0, x की जगह रखना है प्लस का h, तो माइनस के 3। फिर से लिमिट लेंगे तो माइनस के 3 आ रहा है। तो देखा, चेक किया कि जो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पर रोल चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एफ जीरो इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस के 3, इसमें हमने 0 पुट कर दिया, तो हो जाएगा एफ जीरो इज इक्वल टू माइनस के 3। तो चेक किया कि तीनों इक्वल आ रही है वैल्यू, तो कह देंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, और फंक्शन f0 या fx पर तीनों इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कि फंक्शन कैसा हो जाता है, x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, x बराबर 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की और ये फंक्शन कैसा आया, कॉन्टिन्यूअस आया। सेम x इज इक्वल टू माइनस के 3 पे चेक करते हैं। तो यहां पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो हो जाती है लिमिट x टेंस टू माइनस के 3 नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस के 3 और माइनस का h। देखो, जो फंक्शन जिस पॉइंट पे हम चेक करते हैं उसमें से थोड़ा सा डिक्रीमेंट करके देखते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइड जाके देखते हैं थोड़ा सा डिक्रीमेंट करके कि फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो यहाँ देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह क्या रखना है हमें, माइनस के 3, मतलब 5 माइनस के 3 माइनस के h और माइनस के 3, ये हो जाएगा। या फिर लिमिट s टेंस टू 0, अगर हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं तो माइनस के 15 माइनस के 5h और माइनस के 3 हो जाएगा। या फिर लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, सेम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव माइनस 3 पॉजिटिव पे चेक करते हैं एफ एक्स को, तो वो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन माइनस के 3 प्लस के h। तो जो माइनस के 3 वाली कंडीशन है उसमें रखते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0 5 माइनस के 3 प्लस के h माइनस के 3, इसको अगर करेंगे माइनस के 15 माइनस, तो टेकिंग लिमिट लेने के बाद भी माइनस के 18 ही आएगा। एट पॉइंट
x इज इक्वल टू -3 पे अगर चेक करते हैं तो f -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 -3 एंड -3 -15 -3 इज इक्वल टू -18। तो क्या कह सकते हैं कि जो लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx और फंक्शन f -3 पर तीनों कैसे हैं, इक्वल है। तो कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। कह देंगे कि -3 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए x इज इक्वल टू 0 एंड -3 इन पर हम चेक कर चुके हैं फंक्शन को कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। सेम हम किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव fx पर अगर देखते हैं तो वो हो जाता है लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन 5 माइनस के h, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एंड x की जगह 5 माइनस के h रखोगे तो 5 और 5 माइनस के h -3 या फिर कितना आ जाता है, टेकिंग लिमिट अगर लेते हैं तो 25 माइनस के 3 इज इक्वल टू 22। सेम लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx पे अगर देखते हैं तो ये बनता है लिमिट s टेंस टू 0 f 5 प्लस के h लिमिट s टेंस टू 0 5 प्लस के h और -3, ये भी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं फंक्शन, तो -5 इंटू 5 -3 इज इक्वल टू 22। तो कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव fx फंक्शन एंड लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx फंक्शन एंड f माइनस के एट x इज इक्वल टू 5 पर तीनों फंक्शन कैसे हैं, इक्वल हैं। तो कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, के x इज इक्वल टू 5 पर कैसा होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो तीनों इस तरह से हमने चेक कर लिए हैं कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन में कहा है एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 1 एट x इज इक्वल टू 3। कह रहा है कि फंक्शन fx को चेक कीजिए कि 2x स्क्वायर माइनस के 1 क्या x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो चेक करते हैं। वही हमारा फंडा है कि इसके लेफ्ट साइड देखते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो वो होता है इसका लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव पर फंक्शन को चेक करते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन 3 माइनस के h फंक्शन में रखो x की जगह पे, तो लिमिट s टेंस टू 0 एंड 3 माइनस के h का स्क्वायर माइनस 1। अगर हम यहाँ पे टेकिंग लिमिट करते हैं तो 3 का स्क्वायर रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है और माइनस के 1 मीन्स 18 माइनस के 1 इज इक्वल टू 17, तो ये 17 आता है। सेम प्रोसेस राइट हैंड लिमिट में करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx फंक्शन देखते हैं, तो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन 3 प्लस के h लिमिट s टेंस टू 0 और 3 प्लस के h का होल स्क्वायर माइनस के 1, या फिर से क्या बनता है 17 ही आएगा। और अब x इज इक्वल टू 3 पर भी चेक कर लेते हैं फिक्स पॉइंट पर, तो हमारा जो f3 आएगा वो कितना आएगा 2, 3 का स्क्वायर माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस के 1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो क्या किया हमने कि लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव फंक्शन एंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू fx, तो तीनों इक्वल है। तो कैसा होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट
x इज इक्वल टू 3 कि भैया ये x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी बेसिक की वो एक लाइन में इसका आंसर दे सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए पार्ट कह रहा है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के 5। ये क्वेश्चन कहा हुआ है और कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा ये चेक कीजिए। देखिए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर मान के हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस दिखा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। तो लिख दो कि ये सभी रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा है बी इसका एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स माइनस के 5 और एक्स नॉट इक्वल टू 5। कह रहा है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स 1 एक्स माइनस के 5 और एक्स नॉट इक्वल टू 5। डेफिनेटली वो ये क्या है बीत चुका कि यहाँ पे x 5 नहीं होना है। अगर x की वैल्यू 5 हो जाती है तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 5 को छोड़कर जितनी भी रियल वैल्यू है सभी पर कैसा होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, बस इस पे ही डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका सी पार्ट और डी पार्ट आप कर सकते हो, फोर्थ भी आप कर लोगे। क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा हुआ है इसने इज द फंक्शन ऑफ डिफाइनेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। देखिए यहां वो ये भी नहीं बोल रहा कि इसकी जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो आपको ये खुद से माइंड लगाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि फंक्शन जो होता है वो x रहेगा इफ x की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो किसके, 1 के। तो इसका मतलब बराबर हो और छोटी हो और x की वैल्यू बड़ी हो 1 से। तो इसका मतलब कहां पे ब्रेक किया ये फंक्शन, ब्रेक हो रहा है 1 पे। तो हम इसको कहीं पे चेक करेंगे, 1 पे। एट x इज इक्वल टू 1 पर इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन 1 माइनस के h। देखिए अब हमें यहां से देखना पड़ेगा 1 माइनस के h मतलब 1 से लेफ्ट साइड जा रहे हैं थोड़ा, 1 से कम मतलब 1 से कम जो फंक्शन होगा, 1 से कम वाला फंक्शन क्या है, x है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, x होगी। तो यहां होगा लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह क्या रखना होगा हमें, 1 माइनस के h रखना होगा। टेकिंग लिमिट फॉर दिस फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा 1। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन देखते हैं, और इस पे अगर देखा जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 h टेंस टू 0 f और 1 प्लस के h हो जाएगा। अब देखो एक से ज्यादा क्या है वैल्यू, 5, तो वो डायरेक्टली 5 लिख दो। ठीक है, और यही देखने से आप बता सकते हो कि कैसा फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यू है। और पॉइंट पे चेक करो या ना करो, कह दो कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। तो फंक्शन कैसे हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 1। कि कैसा है फंक्शन, डिसकंटिन्यू फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। 6 भी सेम 5th क्वेश्चन के जैसा ही है।
देखो फिफ्थ में ये बोल रहा था कि कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब 0 पे भी चेक करना था, 1 पे भी चेक करना था और 2 पे भी चेक करना था, लेकिन मैंने कहा किया 1 पे किया, नीचे वो छूट गया, उससे पढ़ने में नजर नहीं गई यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इस पे हमने 1 पे तो चेक करके बता दिया, 0 पे आप खुद से कर लेना और 2 पे भी खुद से कर लेना। अब देखिए 6 क्वेश्चन में कहा हुआ है, 6 क्वेश्चन में कह रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस के 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस के 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2। देखिए इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं बताया कि ये फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है और किस पॉइंट पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो अभी जो मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन में डिफाइन करके आया हूं, जो नीचे की लाइन पढ़ना छूट गई थी, उसी के हिसाब से हम इसको देखते हैं। भाई 2 से कम होगी अगर वैल्यू x की या फिर बराबर हो तो फंक्शन क्या होगा हमारा, ये एफ एक्स ले जाएगा, और अगर 2 से ज्यादा हो तो फंक्शन ये वाला बन जाता है। तो हमें किस चीज पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इसकी, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो देखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन पर अगर हम इसकी लिमिट कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो क्या आती है, वो ये आ जाएगी 2 माइनस के एच। देखिए यहां से समझने वाली बात है कि 2 से कम, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, 2 से कम जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, 2 से छोटी हो तो फंक्शन हमारा ये बनता है। तो लिमिट एस टेंस टू 0 एंड 2 माइनस के एच प्लस के 3, इस बॉक्स का भी बड़ा। देखिए लिमिट एस टेंस टू 0, जब यहाँ पे टेकिंग लिमिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी देखते हैं 2h और प्लस के 3 लिमिट ली तो ये कितना बन जाता है, 7 आ जाता है। सेम लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन चेक करते हैं तो वो बनता है लिमिट s टेंस टू 0 एंड फंक्शन 2 प्लस के h। 2 से ज्यादा किस साइड चेक करें, राइट हैंड साइड। ठीक है, 2 से ज्यादा फंक्शन क्या बनता है, लिमिट s टेंस टू 0 एंड 2x की जगह 2 प्लस के h रख दीजिए और माइनस के 3। तो देखिए जब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4 एंड 0 माइनस 1 तो इक्वल टू 1 आ जाएगा माइनस 3 होते ही। तो क्या दोनों फंक्शन इक्वल है, नहीं ना, तो कह दो कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शन नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन। तो कह दो कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 2, कि ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यू होगा। एक चीज आपने देखी होगी, मैं एट पॉइंट पर चेक नहीं करता क्योंकि पॉइंट पे भी यही आने वाली है वैल्यू। x इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो 4 प्लस के 3 इज इक्वल टू 7 ही आएगी। लेकिन जब दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही डिसकंटिन्यू हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको बता सकते हैं फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कहा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस के 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस के 3, माइनस के 2x इफ माइनस के 3 लेस देन x लेस देन 3 एंड 6x प्लस के 2 इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। देखिए यहां पे हमें चेक करना होगा कि वैल्यू कहां पर ब्रेक हो रही है, x की वैल्यू माइनस के 3 से छोटी हो या बराबर हो और फिर माइनस 3 से बड़ी भी वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब एक जगह तो ये ब्रेक हो रही है कहां पे, माइनस के 3 पे। चेक करते हैं, देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से बता रहे हैं कैसे ब्रेक हो रही है। माइनस के 3 तो देखो माइनस 3 से छोटी मतलब इस साइड एंड एट पॉइंट माइनस 3 पर भी कह रहा है और फिर कह रहा है कि माइनस 3 से बड़ी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड दोनों की बात कर रहा है और उस फिक्स पॉइंट पे भी कर रहा है। तो इसका मतलब एक तो हमें इस पे चेक करनी पड़ेगी ब्रेक कहाँ पे हुई है, -3 पे ब्रेक हो रही है। दूसरा कह रहा है कि 3 से छोटी हो, 3 से बड़ी हो या 3 के इक्वल हो। तो एक बार कहाँ पे जाके ब्रेक हुआ ये इस साइड, तो इस साइड की भी बात कर रहा है, इसकी भी कर रहा है, एट ए पॉइंट 3 पे भी कर रहा है। तो आपको समझ आई किस तरह से हम इसको देखते हैं कि किस पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। क्लियर। देखिए एक चीज तो हमें पता लगा कि फंक्शन क्या होगा, -3 और 3 पर ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए हमें दो जगह इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अब ये जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस की भी कुछ कंडीशन होती है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये केवल 3 कंडीशन देता है। कैसे, या तो x की वैल्यू कैसी होगी, माइनस रही होगी। अब माइनस कब होगी, ऐसे समझो इसको, जो फंक्शन होगा मॉडुलस का वो ऐसा होगा कि x की वैल्यू अगर छोटी रही होगी 0 से, या फिर 0 के बराबर रही होगी, या फिर 0 से बड़ी रही होगी। तो इसका मतलब अगर मॉडुलस x का कोई भी नंबर है और वो 0 से छोटा है तो क्या होगा, माइनस रहा होगा, और 0 पे तो 0 रहेगी, और अगर 0 से बड़ी है तो प्लस रहा होगा। तो इसका मतलब ये इस तरह से ब्रेक होता है मॉडुलस। मॉडुलस को हमने ब्रेक किया, मॉडुलस की 3 ही कंडीशन बनती है। अगर 0 से छोटा रहेगा तो इसके अंदर जो नंबर लिखा जाएगा वो माइनस का होगा, और अगर 0 रहा होगा तो 0 ही रहेगा, और अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए तो हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं अब चेक करते हैं। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, -3 के इक्वल या फिर -3 से छोटा अगर x की वैल्यू रही हो, -3 से छोटी तो कैसी रहेगी, माइनस में रहेगी। तो इसका मतलब माइनस के x और प्लस के 3 कब, इफ x नॉट लेस देन इक्वल टू -3, एंड 2 कब रहेगी 2x, वो तब रहेगी इफ -3 लेस देन x लेस देन 3, एंड 6x प्लस के 2 कब रहेगी, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हमारा फिर नॉर्मल क्वेश्चन बन के आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट x इक्वल टू -3 पे मैं चेक करता हूं। तो पहले लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव साइड, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो लिमिट s टेंस टू ये चेंज हो जाता है 0 में, और फंक्शन -3 और -h, स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर दी इसमें से। तो देखो -3 से कम, फिर से देखना, ये -3 ये रहा, और -3 से कम कोई भी फंक्शन होगा तो कहीं पे रहेगा, इसमें रहेगा। तो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन बनेगा माइनस के x की जगह रखना है, मतलब माइनस और -3 -h प्लस के 3, टेकिंग लिमिट, अगर इसमें लिमिट लेते हैं तो 3 एंड 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये हमारी कौन सी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर चेक करें तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx फंक्शन पर। तो लिमिट x टेंस टू ये हो जाएगा s टेंस टू 0 और फंक्शन -3 प्लस के h। -3 से ज्यादा क्वांटिटी को किस चीज में होगी, -3 से ज्यादा और 3 से कम। तो -3 से ज्यादा का मतलब ये वाला। तो देखिए लिमिट s टेंस टू 0 -2 और x की जगह -3 प्लस के h। अगर हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो हमें फिक्स पॉइंट पर और चेक करना होगा। ठीक है, फिक्स पॉइंट पे यहाँ चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू -3 पर। तो फंक्शन क्या बनता है, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 के इक्वल हो या फिर छोटा हो। तो दोनों के लिए क्या रहता है, ये वाला फंक्शन, मतलब ये वाला। तो -x और +3, और ये ऑलरेडी -3 रखना है तो कितना हो जाएगा, +3 इक्वल टू 6। तो fx भी क्या है हमारा, सेम ही आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव फंक्शन एंड लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू fx। तो फंक्शन इज continuous at x is equal to
-3 के -3 पर ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। सब में सेम ही मेथड है, बस इसको ब्रेक करना अगर आपको आ गया तो इजीली हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्योंकि अभी हमने किस पे चेक किया है, -3 पे चेक किया। अब हम चेक करते हैं 3 पर। ये थोड़ा सा रफ हो गया, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, -3 एंड x <3 ये था। ठीक है, नाउ एट x = 3, x = 3 पे अगर चेक करें तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x) साइड अगर देखें तो लिमिट s टेंस टू 0 और f 3 माइनस के h ये हो जाएगा। अब देखो 3 से कम, ध्यान से देखना, 3 से कम और 3 से कम वाली क्वांटिटी देखनी। 3 से कम कौन से में पड़ेगा, ये वाला है, x की वैल्यू 3 से कम हो जाए तो ये है, तो इसका मतलब लिमिट s टेंस टू 0 एंड -2 x की जगह 3 माइनस के h। हम यहाँ पे अगर लिमिट लेते हैं तो -6 आता है। सेम प्रोसेस करते हैं RHL में, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव और f(x) = लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन 3 + के h। 3 से ज्यादा फंक्शन क्या होता है, देखो x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो या 3 हो तो उस पर ये वाला पार्ट आता है। तो लिमिट s टेंस टू 0 6 3 + के h और प्लस के 2, इस पर हमने चेक किया। टेकिंग लिमिट ले लेते हैं इसकी, 6 × 18 6 × 3 = 18 एंड प्लस के 2 = 20। देखो दोनों फंक्शन कैसे आ रहे हैं, नॉट इक्वल, तो आगे क्या वैल्यू चेक करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं ना, तो लिख देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x). तो फंक्शन कैसे होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x = 3, ये x = 3 पर डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि f(x) = x प्लस के, नहीं, मॉडुलस x/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 होगा इफ x = 0। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। और अगर x की वैल्यू 0 नहीं है का मतलब चाहे वो 0 से छोटी हो या फिर 0 से बड़ी हो, तो उसके लिए फंक्शन क्या होता है, वो ये देगा। अब देखो इसको ब्रेक करना सीखो। f(x) = ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंडीशन को मॉडुलस को सही से लिखता हूं तो मॉडुलस को सही से लिखने के लिए क्या होगा, अगर x की वैल्यू छोटी हो 0 से तो मॉडुलस की वैल्यू कैसी रहेगी, माइनस की रहेगी अपॉन x। ठीक है, इफ अगर x 0 हो तो 0 दिखाई रखा है इसने, या फिर x बड़ा हो जाए 0 से तो मॉडुलस की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी और x अपॉन x। तो ध्यान से देखो, इससे इसको मैं कट कर देता हूं तो कितना आ जाता है 1, और इसको इससे कट कर देता हूं तो 1 आ जाता है। यार मैं लिख सकता हूं इसमें कि अगर x की वैल्यू छोटी हो 0 से तो -1 आएगा और x की वैल्यू बड़ी हो तो 1 आएगा। अब हम देख सकते हैं कि कहाँ पे चेक करना है, आपको समझ आ गया होगा कि एट x = 0 पर ही इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से छोटा, 0 से बड़ा, तीनों के लिए वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। और इसको देख के भी आप बता सकते हो एट ए पॉइंट कि अगर 0 से छोटा हो तो -1 है, और 0 है तो 0 ही रहेगा, और 0 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यू है भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और एग्जैक्ट पॉइंट तीनों ही कैसे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहे हैं। और यही देखने से पता लग रहा है कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x = 0। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देता हूं इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड कह रहा है कि -1 होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो डेफिनेटली मॉडुलस क्या देगा, माइनस, है ना। तो माइनस एक्स, ये वैल्यू माइनस एक्स की आएगी अपॉन एक्स, तो मतलब माइनस के 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 और -1 होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक चीज बताओ भाई, करना चाहो आप इसको कर सकते हो, नहीं करना कोई बात नहीं, देख के बता दो कि अगर 0 से छोटा होता है x तब भी उसकी वैल्यू कितनी है, -1। 0 से बड़ा होता है तब भी 0 -1 है, और एट 0 पे भी कैसा है, वो भी -1 है। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। करने की जरूरत है इसको, कर लोगे ना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस के 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कहा हुआ है। अच्छा बताओ कि ये वैल्यू कहां ब्रेक हो रही है, x की वैल्यू छोटी हो 2 से या फिर बराबर हो 2 के, या फिर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, तो इसका मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और एग्जैक्ट 2 पे भी चेक करना है। सो ब्रेक कहां हुई, 2 पे ब्रेक हुई, तो हम इसको 2 पे ही चेक करते हैं। देखिए एट x इक्वल टू 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 एंड फंक्शन 2 माइनस के h। अब देखो 2 से कम के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये, और x की जगह क्या रखना है, बस ये रखना है। तो लिमिट s टेंस टू 0 2 माइनस के h की पावर 3 माइनस के 3। टेकिंग लिमिट ले लेते हैं, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस के 3 इक्वल टू 5। ऐसे हम इसको चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स पर, तो वो हो जाता है लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स 2 प्लस के h, लिमिट s टेंस टू 0 2 से ज़्यादा वैल्यू ये होती है, तो हम लिखेंगे कि 2 प्लस के h का स्क्वायर प्लस के 1, टेकिंग लिमिट 2 की पावर 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाता है, तो कितना होगा 4 प्लस के 1 इक्वल टू 5। एग्जैक्ट पॉइंट और देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 2 पर अगर चेक करें, x इक्वल टू 2 पर यही वैल्यू पड़ती है, तो f2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस के 3, 8 माइनस के 3 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शन, और फंक्शन एफ एक्स तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कि ये x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा हुआ है कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो x की पावर 10 माइनस के 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, और x स्क्वायर होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
वैसे तो आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, फिर भी मैं कर देता हूँ। देखो इसने कहा है कि x की वैल्यू 1 से कम हो या बराबर हो तो ये वैल्यू रहेगी, 1 से ज्यादा हो तो ये रहेगी। इसका मतलब ब्रेक कहाँ पे हो रही है, ये 1 पे हो रही है। तो एट x इक्वल टू 1 पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x) फंक्शन को अगर देखें तो लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन 1 माइनस के h, मतलब एक से कम वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो हम इसमें रख देते हैं लिमिट s टेंस टू 0, एक से कम के लिए 1 माइनस के h की पावर 10 इन माइनस 1, टेकिंग लिमिट अगर लेते हैं तो ये 0 हो गया फंक्शन 1 की पावर 10, और किसी की भी पावर 10 का मतलब 1 की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) फंक्शन अगर देखें तो वो होता है लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन 1 प्लस के h, 1 से ज्यादा x स्क्वायर, मतलब कहेंगे कि लिमिट s टेंस टू 0 और 1 प्लस के h का होल स्क्वायर हो जाएगा। और टेकिंग लिमिट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, वो भी 1 ही आता है। अब ये बताइए देख के आप, क्या है दोनों इक्वल हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x) फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन f(x) के, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 1, कि ये x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x प्लस 5 अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उसने कहा है कि फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x प्लस के 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x माइनस के 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इसकी भी क्वांटिटी चेक करनी है 1 पे, तो आपको क्या करना होगा, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। लिमिट 1 पॉजिटिव x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) फंक्शन को, तो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन और 1 प्लस के 1 माइनस के h, 1 प्लस के h, क्योंकि हम किस साइड देख रहे हैं इस बार, 1 पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। तो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, एक से ज्यादा वैल्यू ये है, तो इसका मतलब 1 प्लस के h और माइनस के 5, टेकिंग लिमिट 1 माइनस के 5 इक्वल टू माइनस के 4। सेम लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव अगर देखें f(x) को, तो वो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन 1 माइनस के h, एक से कम वैल्यू क्या होती है, ये होगी। तो लिमिट s टेंस टू 0 और 1 माइनस के h और माइनस के प्लस के 5 इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, कह दो कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) फंक्शन एंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x) फंक्शन नॉट इक्वल टू, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 1। फिर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं चेक करना, ठीक है, अगर ये दोनों ही चीज नॉट इक्वल टू आ रही है फिर एग्जैक्ट पॉइंट चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा हुआ है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड एज। देखो इसने कहा हुआ है, क्वेश्चन इजी है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 तीनों सेम क्वेश्चन है, कोई सा एक करा रहा हूं फिर आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा हुआ है इसने कि f(x) इक्वल टू 3 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1
एंड 4 वैल्यू रहेगी कब, अगर 1 से बड़ा हो जाए x और x से बड़ा हो जाए 3, या फिर 5 रहेगी कब, 3 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 10, ये कहा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ब्रेक कहाँ हो रहा है, 0 से बड़ा हो x, ठीक है, या बराबर हो। तो 0 से बड़ा और बराबर मतलब राइट हैंड साइड और एग्जैक्ट 0 की बात कर रहा है, लेफ्ट की तो नहीं बात की। तो ये हमारा यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ देखते हैं 1 पे, 1 से छोटा हो डेफिनेटली राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा है। फिर कह रहा है 1 से बड़ा भी हो और एग्जैक्ट 1 पे, तो इसका मतलब एक तो ब्रेक हुआ x इक्वल टू 1 पर, दूसरा 3 से छोटा हो 3 से बड़ा हो और 3 के बराबर हो। तो बस 2 ही जगह ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अगर 10 को देखें तो 10 से छोटा और बराबर, लेकिन उससे बड़ा की बात तो नहीं कर रहा ना, 10 पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो हमें 2 जगह इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन अगर निकालते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0 और एफ एक्स 1 माइनस के h, ये हो जाएगा। एक से छोटा फंक्शन क्या होगा, एक से छोटा हो तो 3 आती है वैल्यू, लीजिए। ऐसे ही हम चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 एफ 1 प्लस के h। एक से ज्यादा x की वैल्यू होगी तो क्या आता है 4। अब देख के बताओ दोनों बराबर आ रहा है, नहीं ना, तो इसका मतलब कैसा होगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, लिख लोगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसी तरह से एट x इक्वल टू 3 पर, तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन अगर देखें तो लिमिट s टेंस टू 0 एंड फंक्शन 3 माइनस के h। 3 से छोटा x की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू जाती है 4 एंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स पे अगर देखते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0 एफ 3 प्लस के h। 3 से ज़्यादा कितनी होती है 5। क्या ये भी वैल्यू सेम आ रही है ना, तो फंक्शन कैसा होगा, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1 पे, दोनों पे ही कैसा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय x को डिफाइन किया हुआ है ax प्लस के 1 if x लेस देन इक्वल टू 3 और b x प्लस के 3 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कह रहा है कि a और b में रिलेशन फाइंड कीजिए अगर ये फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 3 पर ये ब्रेक हो रहा है, तो हम क्या करें, इसमें x इक्वल टू 3 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं और कॉन्टिन्यूटी चेक करने के बाद नहीं, इसने कहा हुआ है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शन इज डिफाइंड एज, हाँ कह रहा है कि इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। इसने कहा है कि x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, और जैसे ही इसको इक्वल रखेंगे तो इनमें रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 3 लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स पर अगर चेक करें तो लिमिट s टेंस टू 0 एंड f 3 माइनस के h। 3 से कम ये वाला रिलेशन रहेगा, तो लिमिट s टेंस टू 0, x की जगह क्या रखना है 3 माइनस के h और प्लस के 1। यहाँ पे लिमिट लेते हैं h 0 हो जाता है तो क्या आएगा 3a प्लस के 1। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव अगर चेक करें तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f 3 प्लस के h हो जाएगा, या फिर 3 से ज़्यादा तो फंक्शन क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 b और x की जगह 3 प्लस के h और प्लस के 3।
टेकिंग लिमिट लेते हैं तो कितना आएगा 3b प्लस के 3, ये आ जाता है। अब उसने कहा है गिवन है हमें, क्या गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अगर होंगे तो 3a प्लस के 1 इज इक्वल टू 3b प्लस के 3, या फिर 3a इसको इधर ले जाते हैं तो कितना आएगा 3b और प्लस के 2, या a इज इक्वल टू 3b प्लस के 2/3, ये इसमें रिलेशन आ जाती है a एंड b में। ओके, चलिए इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।